डॉक्टर विद्याधर जाधव, इनका सवाल है कि जो लोग मीरा को बहुत मानते हैं वो लोग साड़ियाँ पहनकर पूजा अर्चा करते हैं, उस परंपरा का वहन करते हैं। एक आईपीएस अधिकारी भी इसमें लिप्त पाए गए थे। तो ये क्या है? भारतीय परंपरा में अलग अलग भक्ति के प्रकार हैं। उसमें एक मधुरा भक्ति नाम की भी परंपरा है। अपने आप को मीरा मानना। अब कई स्त्रियां भगवान कृष्ण की पूजा करते वक्त अपने आप को गोपी मानती है। यह तो परंपरा बड़े पैमाने पर रही है। ऐसे कई कल्ट्स भी है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जैसे, कि वो भगवान कृष्ण की अपने आप को गोपियां मानती है और भगवान कृष्ण ब्रह्मचारी ऐसा भी मानती है। तो ये अलग अलग परंपराएं हमारे समाज में है। तो उसमें स्त्रियों ने अपने आप को भगवान कृष्ण की गोपियां मानना, राधा मानना, ये कॉमन लगता है, क्योंकि भगवान कृष्ण पुरुष है, स्त्रियां स्त्रियां हैं। लेकिन इसी परंपरा में एक परंपरा ऐसी है कि जो अपने आप को मानती है कि पुरुष होकर भी अपने आप को गोपी मानती है, मीरा मानती है, गोपी भी मानती है, मीरा भी मान सकती है। इसको मधुरा भक्ति कहा जाता है। अब ये मधुरा भक्ति की परंपरा क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में कोई खास संशोधन तो हुआ नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि जिन पुरुषों को ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से पुरुष नहीं हैं, उनके लिए यह परंपरा एक सुविधाजनक परंपरा रही है। यानी जो पुरुष अपने आप को पुरुष नहीं मानते हैं, समझते नहीं हैं, कारण कुछ भी होगा, उसके पीछे के कारण शायद उनमें हार्मोनल चेंजेस इस ढंग से होते हैं कि वो पुरुष जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, जिसे हम अलग अलग शब्दों से जानते हैं, होमोसेक्सुअल्स कर कर जानते हैं। यहां सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यानी जो लोग किसी कारणवश ऐसे हार्मोनल चेंजेस के कारण अपने आप को स्त्री समझने लगते हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो हमको मालूम है। ऐसे स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए ये मधुरा भक्ति शायद एक आउटलेट रही है। अब उसमें तो उन पुरुषों का कोई दोष नहीं होता है। उनके शरीर में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण वो पुरुष कर कर जन्म लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से पुरुष नहीं होते हैं। अब ऐसे पुरुषों की बहुत अवहेलना हमारे समाज में होती है, उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, उनके लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग होता है, छक्का वगैरह 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 वगैरह। ऐसे पुरुषों को बहुत सुंदर प्रतिष्ठा मिलने का एक अवसर इसमें से प्राप्त होता है और शायद वो लोग फिर इस भक्ति में जुड़ जाते हैं जिनमें उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है और खुद के शरीर को वो अपने आप को शरीर में कैद मानते हैं, क्योंकि पुरुष का शरीर है लेकिन मन तो स्त्री का है, इच्छाएं तो स्त्री की है, और भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ लेना है, उसमें एक पवित्र भावना है। तो मधुरा भक्ति के कारण शायद इन जैसे पुरुषों को एक बल मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है और जीने का एक अच्छा अवसर भी शायद मिलता है। इसलिए ये परंपरा हमारे देश में चलते आई है। अब इसमें सेक्स जुड़ा है नहीं जुड़ा है ये बात अलग बात है। मैं ऐसा मानता हूं कि उस व्यक्ति को सेक्स में किसी और पुरुष के साथ में संबंध रखना है नहीं रखना है उसकी स्वतंत्रता की बात है। वो कोई इस परंपरा के साथ जुड़ी हुई बात है ऐसी बात नहीं है। नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, होमोसेक्सुअलिटी के पूरे रैकेट में अभी अभी
कोर्ट ने निर्णय दिया है। अभी तक तो वो इल्लीगल माना जाता था, उसका अस्तित्व ही खतरे में रहता था, जाहिर नहीं कर सकता था। घर के लोगों को लज्जा, सब लोगों को लज्जा, उसको लज्जा कि वो जाहिर करे कि मैं पुरुष नहीं हूं, पुरुष कर कर बड़ा हुआ है। इन सब चीजों से बचने के लिए मधुरा भक्ति उसको मदद करती है। ये एक बात है। फिर आप पूछोगे कि वो आईपीएस ऑफिसर कैसे क्या इसमें सम्मिलित हुए? उनकी उम्र बड़ी थी और जहां तक मेरी जानकारी है, याद है, उनको बच्चे भी थे। वो तो पूर्ण पुरुष थे। देखिए, जिनको बच्चे होते हैं वो बाद में इस ढंग के उनमें परिवर्तन नहीं आते हैं, ऐसे उदाहरण तो दुनिया में है। परिवर्तन आए ऐसे उदाहरण हैं। मैं आचार्य रजनीश आश्रम में 4 महीने जाता रहा हूं, उसी के पास में रहा था, गया था। मुझे रजनीश जी के सभी मेडिटेशन समझ लेने थे, वहां के कार्यकलाप समझ लेने थे। उनके यहाँ जो एक यूनिवर्सिटी चलती है, यूनिवर्सल, पूरे विश्व के अलग अलग मेडिटेशंस वहाँ सिखाए जाते हैं, थेरेपी सिखाई जाती है। मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, इसलिए मुझे उसमें रुचि भी थी। वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जो मेरे क्लास में थी, यानी वहाँ जो थेरेपी क्लास चलती थी उस क्लास में थी। इटालियन लड़की थी, एकदम सुंदर दिखती थी, काफी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। अब मैं सभी से घुलता मिलता था, मेरा काम ही था जानकारी निकालना। तो जानकारी निकालते निकालते मुझे पता चला, उसी के मुंह से सुनने को मिला, अब उसकी उम्र करीबन 30 साल थी, कि वो अपने जीवन में 28 साल तक लड़का थी। उसने अपनी उम्र के 23 साल में शादी की थी। उसको एक बच्चा भी हुआ था, लड़का जब थी उसको बच्चा भी हुआ था। और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में इस ढंग से परिवर्तन आने लग गए, बच्चा होने के बाद कुछ दिनों बाद, कि वो अपने आप को पुरुष समझना उसके लिए डिफिकल्ट होने लग गया। फिर उसने साइकोलॉजिकल हेल्प ली। साइकोलॉजिकल हेल्प लेते वक्त उसके ध्यान में आया कि ये केवल मेरी मानसिक गड़बड़ी नहीं है, इसमें शारीरिक गड़बड़ी भी हो रही है। और वो इटाली जैसा यूरोपियन नागरिक होने के कारण वहां उसे ये अवसर मिला, गाइडेंस मिला कि उसमें इस ढंग के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि वो अपने आप स्त्री में रूपांतरित कर रही है। अब वो कहती है कि पहले से मुझे पुरुषों के प्रति आकर्षण नहीं था, लेकिन इटली में भी हमारे जैसा वातावरण कुछ कम ज्यादा होता ही है। लेकिन पुरुष की सभी खूबियां थी, बच्चे पैदा करने की भी खूबी थी। इसलिए कॉलेज में कोई लड़की पीछे लग गई, उसके साथ में शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया। दिखने को तो सुंदर था ही वो, पहले अभी थी, लेकिन जो मेरे मन में पहले से था शायद वो धीरे धीरे बाहर आने लग गया। मुझमें इस ढंग के चेंजेस होने लग गए और मेरी तीव्र इच्छा होने लगी कि मैं लड़की बनूं। और उसके बाद में उसके काफ़ी परीक्षण हुए और उसके बाद में उसको ऑपरेशन की परमिशन मिली और उसने ऑपरेशन करवा लिया और अब वो लड़की बनी। और जब मैं उसके साथ में बात कर रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उसी के साथ में बैठा हुआ था। तो बच्चे होने के बाद भी कुछ लोग इस ढंग से महसूस कर सकते हैं। तो मधुरा भक्ति में ये भी कारण हो सकते हैं कि अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ दो, तो जो बदलाव हम में हो रहे हैं, हम पुरुष होकर भी अपने आप को स्त्री मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एक प्रतिष्ठा भी मिलती है, आउटलेट भी मिलता है।
और समाज की अवहेलना, टीका टिप्पणी, क्योंकि कोई भी पुरुष अगर स्त्रैण पद्धति से बर्ताव करेगा तो उसके ऊपर तो टीका टिप्पणी होगी, उससे भी उसको बचने का अवसर मिलता है। ये भी एक कारण, ये मधुरा भक्ति की जो परंपरा को बल मिला, ये उसके पीछे का एक कारण हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।